प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अध्याय 3, ठीक है, जिसमें विगत वर्ष का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और काफी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखना है आपको 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक अपना देखते रहिए और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आपको ध्यान से देखोगे तो निम्न में से कौन सी संख्या बढ़ते हुए क्रम में दिखाई गई? 4 विकल्प दिया गया है। अब पूछा है कौन बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। ठीक, हम पहला विकल्प ले लेते हैं। पहले विकल्प में आपका 1/3 दिया है, 1/2 दिया है और 0.25 दिया है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कौन बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में हमें बताना है। अब ध्यान दो, जब 3 से भाग देंगे 3 में तो यह भाग देंगे तो कितना आएगा? एक आपका 0 आएगा। 3 से हम जब भाग देते हैं 1 में तो दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 आएगा। फिर से दशमलव के बाद 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.33। 2 से जब 1 में भाग देते हैं तो 0.5 आता है। ये क्या है? 0.25 है। ठीक, दशमलव के बाद जिसका अंक क्या होता है? बड़ा होता है, वो भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, दशमलव के बाद जिसका अंक पहला अंक जो है बड़ा है वो भिन्न बड़ी होती है। दशमलव के बाद जिसका पहला अंक क्या है? छोटा है, वो भिन्न आपकी छोटी होती है। ठीक, तो ध्यान दो, दशमलव के बाद यहाँ 5 है, दशमलव के बाद 3 है, यहाँ दशमलव के बाद आपका 2 है। तो दशमलव के बाद जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, बड़ा, और इससे छोटा सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ये 2 है, यहाँ 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा छोटा। ठीक, और हमें बताना क्या है? हमें बताना है निम्न में से कौन से बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है क्या है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा क्या आएगा? 0.25। इससे बड़ा है आपका 1/3 और उससे बड़ा है 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप देख लेना कौन सा है। ठीक है, विकल्प आपका क्या है? विकल्प आपका है आपका 1/3। ये विकल्प नंबर आपका तीसरा विकल्प आपका हो जाएगा। क्रम से आपको देखना है। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। 12 नंबर हो गया है। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न, ठीक है, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। एक भिन्न दिया गया है। दूसरा आपका 13 नंबर क्वेश्चन में आपका एक संख्या है 1.25। 25 को निम्न के रूप में बदलने पर परिणाम प्राप्त होता है। इसको किस रूप में बदलें कि इसका परिणाम प्राप्त हो? यानी कि दशमलव को हटाना होता है तो 1, 2, 5 दशमलव के एक स्थान पे क्या लिखते हैं? 1। जितना आंक दाहिने तरफ होता है उतना 0 लगा देते हैं, ये हमारा दशमलव हट जाता है। ठीक, क्या करते हैं? दशमलव के स्थान पे 1 लगाते हैं। ठीक है, और जितना इसके आगे तरफ अंक है उतना 0 लगा देते हैं, ये आपका दशमलव में चेंज, दशमलव हट जाता है। ठीक, तो जब 25 से दोनों कटेंगे, 25 चौका 100 और 25 बच्चे 125, क्या आया? 5/4। यही 5/4 जो होता है वो आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया है? बदल दिया। तो 4 से 5 में भाग देंगे तो 4 एक अन्य 4 एक बार जाएगा, एक शेष बचेगा। 5 में से जब 4 घटेगा तो एक शेष बचेगा और बटे क्या हो जाएगा? 4। ये 4 एक अन्य 4, ये 5/4 है। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा। ये आंसर आपका शायद 4 नंबर दिया गया। विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर चौथा आप लोग ढूंढ लेना। ठीक, 13 के बाद आपका 14 नंबर। केवल क्या करना है? इसको दशमलव को हटा देना है, भिन्न बदल देना है, बस। ठीक, आगे कह रहा है 3/4, 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योगफल कितना होगा? क्या दिया हुआ है? 3/4, 4/3 है। ठीक है, कितना है? 4/3 प्लस में 5/9 और प्लस में 6/18। इसी को काटना है हमें सॉल्व। ठीक, तो जब संख्या ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो काट लेते हैं। 6 करने 6, 6 दूना 6 3 18, 4/3 हुआ प्लस 5/9 हुआ प्लस में 1/3। डायरेक्ट भी अगर एलसीएम लेते तब भी आपका आंसर आता। ठीक, तो इधर इस सबका एलसीएम लेने जाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 आया, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौ 12 हो जाएगा, प्लस में 9 एक 9, 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे, 5 एक 5 हो जाएगा। ठीक, 3 त्रिक का 9, 3 आया, 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एक 3। आपका आंसर हो जाएगा 12, 5, 17, 18, 19, 20, 20/9। सही बटे में बदलना है तो सही बदल लेते हैं। आपका दिया हुआ है 20/9, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या हो गया? यही आंसर दे दिया है और विकल्प नंबर आपका चौथा जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक, विकल्प नंबर 4 ही आपका क्या है? आंसर है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, निम्न में के बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? 1/4 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 2/3 है और आपका 3/4 है। ठीक, 3/4।
अब इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो क्या करो, नीचे सभी का एलसीएम ले लो, तब भी कर सकते हो। दूसरे तरह से अगर देखोगे, दूसरे तरह से क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं। ठीक, यहाँ अंतर क्या है आपका 1/4 है, अंतर काफी बड़ा हो जाएगा। अंतर से नहीं करो, डायरेक्ट क्या करो, आपका इसका एलसीएम निकालो। सबका एलसीएम निकालोगे आएगा 12। क्या आएगा 12, तो 1/4 में हम 12 से गुणा कर देंगे, फिर से 1/2 लिखेंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, 2/3 लिखेंगे, इसमें 12 का गुणा, और 3/4 इसमें 12 का गुणा। तो 4 तियां 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, और 4 तियां 12। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकन्या 3, और 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, और 3 त्रिका हो जाएगा 9। ठीक, ये हो क्या हो गया 9। अब इसमें क्या कह रहा है, में सबसे बड़ी सी है, सबसे बड़ी ढूंढना है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, यही हो जाएगा आपका बड़ी संख्या, बड़ी। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमें बड़ा ही बताना है, और बड़ा आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्या आया है 3/4 ही आपका क्या है आंसर है। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे क्या करते हैं, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, आपका आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 15 के बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, दो संख्या दिया गया है और उनका क्या दिया हुआ है, गुणनफल। दो संख्याएं का गुणनफल मान लेते हैं, पहली संख्या फर्स्ट है, दूसरी संख्या सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक, या एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, दो संख्या। ठीक, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 23/50 है। कितना है 23/50। अब इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है यदि एक संख्या आपका 46/50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपका दिया गया है 46/50 पहली संख्या, और दूसरी संख्या पूछा है क्या होगी, ये हो गया 23/50। जब संख्या गुणे में होता है तो इस भिन्न को जब उधर भेजते हैं तो संख्या पूरा जब जाएगा नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे भिन्न का बटे भिन्न हो जाएगा, उसके बाद संख्या पलट जाती है। उससे अच्छा है हम इसको पूरे को नीचे ना भेज करके हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले को नीचे। जब संख्या उधर जाएगा गुणे में ही रहेगा, ठीक, प्लस माइनस में नहीं होगा, संख्या गुणा में ही होगा, ये जाके उधर पलट जाएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा आपका 46। ठीक, 50 से 50 कट जाएगा, 23 करने में 23 से दुना 46। ठीक, अब यहाँ सेकंड संख्या आएगा, ये 50 से करने 50 एक का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही हो जाएगा। यही आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है आंसर, प्यारा सा। ठीक, ये आपका क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है आपका 23/50 है, और पहली संख्या दिया गया 46/50 है, दूसरी संख्या निकालना। जब भी गुणे में होगा तो संख्या उधर भेजेंगे, जब भिन्न होगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका 16 नंबर हो गया है। अब आगे हम एक नया क्वेश्चन और देख लेते हैं, 17 नंबर। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया है। ठीक, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया है, तो 1/2 kg सोने का मूल्य क्या होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 आपका 3/5 kg सोने का मूल्य, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है, सोने का जो मूल्य है वो है 240 रुपया है। ठीक, कितना है 240 रुपया। ठीक, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 1/2 किलोग्राम का दाम निकालना है, तो पहले हम पता कर लेते हैं 1 केजी का दाम कितना होगा। 1 किलो, 1 केजी यानी किलोग्राम सोने का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 किलो सोने का मूल्य। अब ये चीजें जब इधर भाग जाएगा तो जाएगा, इधर क्या है गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा वो संख्या। ठीक है, तो 240 है, इधर जब जाएगा गुणे में हो जाएगा, और 5 बटे क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 8 है 24। ठीक है, 8 5 40, 400 रुपया हो गया। ठीक, कितना हो गया 400 रुपया, यानी कि 1 किलो का दाम कितना है 400 रुपया है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आधा किलो का दाम, यानी कि 1/2 किलो केजी का दाम। अगर 1 इधर है तो इसको आधा करना है, अगर 1/2 से इधर गुणा करेंगे, और से अगर हम डायरेक्ट इसे समझना चाहें 1 किलो का दाम 400 है, तो आधा किलो का दाम क्या होगा, सीधे 200 हो जाएगा। ठीक,
1 किलो का दाम 400 है तो आधा किलो का दाम 200 हो जाएगा। या दूसरी तरह से क्या करना है, 1/2 इसको करना है तो 1/2 इधर भी हो जाएगा, 1/2 से यहाँ गुणा कर दिए, ठीक है, तो यही आ जाएगा इतना किलोग्राम सोने का मूल्य। सोने का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 400 का क्या करना है, आधा कर देना है, ठीक, यानी कि 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 200 में 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 रुपया आ जाएगा। ये आपका सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर में 1/2 संख्या दिया गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 10/11 कह रहा है। सबसे छोटा भिन्न बताना, कौन सा सबसे छोटा, सबसे छोटा इसमें बताना है तो क्या करते हैं, अब देखो इधर अंतर निकालते हैं। अंतर देखो, अंतर देखने पे पता चल रहा है ना, बराबर है सब जगह अंतर, एक एक अंतर है, अंतर निकाल दिए तो 1/, जो अंतर होता है उसको लिख देते हैं, हर को छोड़ देते हैं, यहाँ 3/1 लिख देंगे, यहाँ 5/1 हो जाएगा, यहाँ 10/1 हो जाएगा। एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो, क्या बचेगा, 1 3 5, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा और क्या बचेगा, 10, ठीक है, 10 बचा। जो संख्या बड़ी होती है वही बड़ी होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। अब देख लो कौन सा विकल्प पूछा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटी भिन्न निम्न में से कौन सी होगी, क्या बताना है, छोटी भिन्न बताना है, और छोटी भिन्न इसमें से कौन सी होगी वो आपको क्या करना है, बताना है। तो छोटी भिन्न ये है, यही हो गया आपका आंसर, हमें छोटा बताना है, तो ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आज को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।